जय गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 9 उदाहरण दूसरा। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी को ठीक करना है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है। यहाँ तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए, और खंभे का पाद बिंदु और सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी क्या है। तो इसमें भी सेम वही पूछा हुआ है। एक उन्नयन कोण दिया हुआ है और एक भुजा दी हुई है और बाकी दो भुजाएं पूछी हुई हैं। तो ये एडी एक खंभा है, एडी एक खंभा मान लिया हमने, जो पूछा गया बिजली का खंभा है। इसमें बी बिंदु तक उसे पहुंचना है। यहाँ पे खराबी आई है, बी बिंदु तक उसे पहुंचना है। और ये बी सी एक सीढ़ी है जो सीढ़ी लगाई गई है, और ये सीढ़ी 60 डिग्री के उन्नयन कोण पे लगाई गई है। तो और हमें ज्ञात क्या करना है, ये बी सी की लंबाई और ये डी सी दोनों पदों के बीच की, पाद बिंदुओं के बीच की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें ए डी बराबर पूरे खंभे की लंबाई है वो 5 मीटर दी हुई है, और ए बी मतलब बताया गया ना कि 1.3 मीटर नीचे खंभे की वहाँ पे खराबी आई, वहाँ तक पहुँचना है। तो ए बी बराबर 1.3। तो ये बी डी जो लंबाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ए डी ऋण ए बी, मतलब 5 ऋण 1.3 बराबर हो जाएगा 3.7 मीटर। क्योंकि ये भुजा हमें ज्ञात होगी तभी हम ये बाकी दो भुजाएं ज्ञात कर पाएंगे। ये भुजा हमने ज्ञात कर ली 3.7 मीटर। अब हम यहाँ पे लगाएंगे साइन 60 डिग्री का कोण। साइन 60 डिग्री का कोण लगाने से ये हो जाएगा बी डी बटे बी सी हो जाएगा, बी डी बटे बी सी, ये 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। बी डी ये पोल की लंबाई जहाँ तक हमें पहुँचना था, और बी सी जो हमारी है सीढ़ी की लंबाई है। तो ये लंब बटे आधार का सूत्र हमने लगा दिया है, साइन 60 लगाया ताकि हमें, क्योंकि लंब बटे कर्ण का सूत्र हमने लगा दिया है, क्योंकि हमें कर्ण ज्ञात करना था, लंब हमें पता था, तो ये सूत्र लगा दिया। अब 3.7 इसमें पता है, बी डी का मान, बी सी का मान हमें पता नहीं है, और साइन 60 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3/2। त्रियक गुणा करेंगे तो बी सी का गुणा वर्गमूल 3 में होगा, बराबर 3.7 गुणित 2। फिर वर्गमूल 3 को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ गुणे में है यहाँ भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.7 गुणित 2, और वर्गमूल 3 का मान हमें 1.73 रखना है, ये रख दिया। अब 3.7 का गुणा 2 में करेंगे तो 7.4 हो जाएगा, और बटे में 1.73। अब दशमलव हटाने के लिए 1.73 में से दशमलव हटाएंगे तो 200 यहाँ पे ऊपर लिखा जाएगा, और 7.4 में से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 लिखा जाएगा। तो 100/10, तो ये सिर्फ 10 बचेगा। तो 10 का गुणा 74 में कर देंगे तो ये 740/173 हो जाएगा, और 740/173 का मान होता है 4.28 लगभग मान होता है ये मीटर। ये आ जाएगा हमारा बी सी का मान, सीढ़ी का मान हमारा ये आ गया। अब फिर हमें आधार का भी मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए लगाएंगे tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हो गया, बी डी लंब हो गया और डी सी आधार हो गया, क्योंकि हमें आधार ही ज्ञात करना है। तो और tan 60 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3, बराबर बी डी का मान हमें पता है 3.7, डी सी का मान निकालना है तिर्यक गुण। फिर पक्षांतर कर देंगे, डी सी का पक्षांतर इस साइड करेंगे, यहाँ पे भाग हो रहा है, यहाँ गुणा हो जाएगा, डी सी वर्गमूल 3 बराबर 3.7 हो जाएगा।
फिर वर्गमूल 3 का पक्षांतर इस साइड करेंगे तो यहाँ ये गुणे में हो रहा है, यहाँ भाग में हो जाएगा। अब वर्गमूल 3 का मान 1.73 रख देंगे। अब दोनों से जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे ऊपर से, तो यहाँ नीचे 10 का गुणा हो जाएगा, और नीचे से जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 100 का गुणा हो जाएगा। तो 100/10 का मान होता है 10 ही होता है, तो 10 का गुणा सीधे सीधे 37 में कर देंगे। तो 370/173, 173 से 370 में भाग देंगे तो 2.14 मीटर लगभग ये मान हमारा आ जाएगा। तो हमारे दोनों चीज़ें हमने निकाल ली हैं। हमें दिया हुआ था, एक कोण दिया हुआ था और एक भुजा दी हुई थी, और हमने इससे बाकी 2 भुजाएं आसानी से निकाल ली। तो इस प्रकार हम बाकी सवालों को भी आसानी से कर सकते हैं। जय गणित।